हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का एक बार से फिर स्वागत है एसएससी वन पेज नोट सीरीज में। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज का टॉपिक है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। इसके पहले हमने डिस्कस कर रखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की एक पूरी की पूरी सीरीज है। यहाँ पे एक पेज के अंदर हम बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और कंसाइज में एसएससी के एग्जाम्स के लिए ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की स्टडी करते हैं, आपके लिए नोट्स प्रस्तुत करते हैं। शुरुआत करते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 315 से शुरुआत होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, ठीक है। 315 से 323 तक के, यानी कि हमारे पास कितने आर्टिकल हो गए? 8 आर्टिकल हो गए। और ये सारे आर्टिकल गवर्न करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को। शॉर्ट नोट्स और एक बताना चाहूँगा मैं आपको कि यूपीएससी के अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि हमारा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, ये सारे भी इसी में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। यूपीएससी की बात करें तो ये कि मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 10 मेंबर्स और होते हैं। सबका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। और इनकी जो एज लिमिट होती है, इनका कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाएगा। आर्टिकल्स 315 से 323 तक के होते हैं, यानी कि इनके पास 8 आर्टिकल टोटल हो गए। सैलरी क्या होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि सीएफआई से ली जाती है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। जो पॉलिटिक है हमारे एक सीरीज रहेगी, लेकिन इसको जान के रखो कि भारत का एक फंड होता है, यहीं से इंपॉर्टेंट जो सैलरीज अलाउंसेस होते हैं वो सरकार के इंपॉर्टेंट पदों पर जो बैठे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जो पदों पर बैठे हुए हैं उनको दिए जाते हैं। एक तरह से एक फंड है, बैंक है, अकाउंट है। यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाते हैं, लेकिन उनका रिमूवल का जो ग्राउंड होगा वो होगा मिस बिहेवियर का ग्राउंड, यानी कि दुर्व्यवहार का एक ग्राउंड होगा, उसके आधार पर प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। फंक्शंस क्या होते हैं? इनका फंक्शन होता है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है, यानी कि ये 2 तरह के एग्जाम्स कराते हैं। एक होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें से आते हैं आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन नहीं फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं। इसके बाद ये कराते हैं एग्जाम सेंट्रल सिविल सर्विसेज, जैसे कि डिफेंस अकाउंट सर्विसेज हो गया, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज हो गया, आईएएस हो गया। इस प्रकार के एग्जामिनेशन ये कंडक्ट कराते हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कराती है और वो पद ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस 30 साल या फिर 25 साल इस तरह के एक्सपीरियंस के लिए उनको रिक्रूटमेंट किया जाता है। एडवाइजरी रोल का रोल प्ले करते हैं। सरकार को कुछ समझना होगा यूपीएससी के जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या फिर जो ऑन फील्ड ड्यूटी है इस समय, उनके बारे में कुछ जानना है या कोई एडवाइस देना है कि कैसे उनकी ट्रेनिंग कराई जाए, मिड कैरियर ट्रेनिंग कराई जाए। इस तरह के रोल यूपीएससी प्रोवाइड करता है। डिसिप्लिनरी केसेस होते हैं, अगर कोई आईएएस ऑफिसर कोई दिक्कतें करता है, यानी कि कुछ डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई दिक्कतें आती हैं, तो वो सरकार को अपने सजेशन दे सकती है यूपीएससी कि इस तरह से इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएँ। तो ये इनके फंक्शन होते हैं। इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है, क्या इनका काम नहीं है? डिसिप्लिनरी केसेस में लोगों ने बहुत सारी गलतियां की थी, तो याद रखेंगे कि इनका ये भी फंक्शन होता है। इस समय यूपीएससी की जो चेयरपर्सन है वो है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन को पढ़ेंगे। और फर्स्ट चेयरपर्सन जो पहले थे भारत में आज़ादी के बाद होते एस.के. कृपलानी, और आज़ादी के पहले जो पहले चेयरमैन बने थे यूपीएससी के थे होते रॉस बारकर। यूपीएससी की स्थापना हुई थी ली कमीशन के तहत हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। और यूपीएससी का जो काम है वो क्या करता है कि रिपोर्ट को सबमिट करता है, एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है लोकसभा और राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में चुने हुए लोग आते हैं, भारत के लोगों द्वारा चुने के लोग जाते हैं वहाँ पे, और उनको ये जानने का अधिकार है कि कैसे यूपीएससी फंक्शन कर रहा है, क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं, कितने सिलेक्शन हुए हैं, या फिर बहुत सारी जो भी उनकी एक अपना डेटा होता है। जैसा कि हमने कहा था कि आर्टिकल 315 से 323 दोनों के लिए होता है, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के लिए होता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो बिल्कुल यूपीएससी के तर्ज पे काम करता है, लेकिन ये राज्यों के लिए विशेष तरह से बनाया जाता है। और यूपीएससी में जो उनके चेयरमैन वगैरह होते हैं, उनके जो कार्यकाल होते हैं वो 6 साल 62 साल होते हैं। यूपीएससी के 6 और 65 होते हैं, इनके 6 और 62 होते हैं। मेंबर्स को अपॉइंट करता है गवर्नर करते हैं, और 50% जो उसके मेंबर होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनका एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल सरकारी पदों पर रहना चाहिए। सिंपल शब्दों में कहें कि जो उनमें और ऑफिशियल्स होंगे वो कम से कम 10 साल सरकारी पदों पर कार्य कर चुके हों, उनको उठा के वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स में डालते हैं। और वही चीज़ें हमने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में आपके लिए रखी हैं कि आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम चीज़ें यहाँ पे रखे हैं। कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि पहले कुछ ट्रैप क्वेश्चंस जो हमने टेस्ट सीरीज में देखे हैं वो आपके लिए कुछ प्रकार से हैं। यूपीएससी मेंबर्स किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? क्या पीएम के द्वारा किए जाते हैं? नहीं, पीएम नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। यूपीएससी कंट्रोल करता है स्टेट पीएससी को? बिल्कुल नहीं करता है। स्टेट पीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसमें गवर्नर उनको अपॉइंटमेंट करता है, उनके मेंबर्स को, उनके चेयरमैन को। यूपीएससी क्या एग्जाम्स कराता है एसएससी के? बिल्कुल कोई बात ही नहीं हुई इसकी, बिल्कुल नहीं कराता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक सेपरेट बॉडी है। यूपीएससी याद रखने का तरीका क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूनियन फोकस करता है, यानी कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज को एग्जामिनेशन कराता है।
315 क्या होता है, यूपीएससी का बर्थ सर्टिफिकेट है, यूपीएससी की स्थापना यहीं से हुई थी। और 320 पे क्या होती है, यूपीएससी के जॉब की लिस्ट पूरी बताती है कि कैसे एग्जाम, प्रमोशन, डिसिप्लिन कराना है। सिंपल याद रखेंगे, 315 से 323 तक के सारे आर्टिकल जाते हैं। पीवाईक्यूज पे हॉट स्पॉट क्या था कि यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, सेम वही प्रेसिडेंट हो गए। सबमिट किसको करती है रिपोर्ट, ये प्रेसिडेंट को करती है, पार्लियामेंट को नहीं करती है। यूपीएससी के रिपोर्ट जाएंगे पहले प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा यानी पार्लियामेंट को सबमिट करेगी रिपोर्ट। कैन यूपीएससी एडवाइस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं करती है। लेकिन अगर पूछा जाए किसी खास परिस्थिति में यूपीएससी की अगर हेल्प ली जाए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यानी कि एसपीएससी के द्वारा, तो ये अपनी एडवाइस वगैरह दे सकती है कि कैसे एग्जाम्स को ठीक तरीके से कंडक्ट कराया जाए। डिफरेंस देख लेते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। जुरिडिक्शन क्या होते हैं, सेंट्रल और ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, ये सिर्फ स्टेट लेवल के पोस्ट होते हैं जो कि स्टेट पीसीएस के होते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कराते हैं, इसमें गवर्नर कराते हैं। रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं लेकिन आफ्टर एफसी इंक्वायरी होती है। गवर्नर क्या होते हैं, इसको अपॉइंट करते हैं स्टेट पीसीएस के चेयरमैन को, और हाई कोर्ट की इंक्वायरी के बाद ही इनको रिमूवल किया जाता है। रोल क्या होता है, एडवाइजरी रोल होते हैं, गवर्नमेंट का रिजेक्ट एडवाइस होती है, सरकार को एडवाइस देंगे कि ऐसा ऐसा करो, लेकिन वो चाहे तो सरकार नहीं भी कर सकती है। सिमिलर रोल इसका भी है, एडवाइजरी रोल कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो ये रहा यूपीएससी चैप्टर या टॉपिक को लेकर, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सीरीज का एक चैप्टर है। और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। आसान से आसान आप एमसीक्यूज कर सकते हैं, टफ से टफ एमसीक्यूज आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं।